तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे किसे हैं? जिसका सेम शेप हो, सेम साइज हो, सेम शेप और सेम साइज हो। सेम शेप सेम साइज मतलब जैसे दो रेक्टेंगल हैं, इसकी लेंथ बराबर 3 मीटर, ब्रेथ बराबर 2 मीटर। दूसरा रेक्टेंगल है, उसकी भी लेंथ 3 मीटर है और ब्रेथ भी 2 मीटर है। तो इनका जो शेप है दोनों का रेक्टेंगल है और साइज दोनों का बराबर है। लेंथ भी 3 मीटर, ब्रेथ भी 2 मीटर। इसकी भी लेंथ 3 मीटर, इसकी भी ब्रेथ 2 मीटर। या जैसे हमने कोई ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की तीनों साइड ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर। दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, इसकी भी 3 मीटर, इसकी भी 2 मीटर, इसकी भी 4 मीटर। तो ऐसे ट्रायंगल्स हमारे कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है जिनका सेम शेप हो, सेम साइज हो। सेम शेप सेम साइज, तो ऐसे फिगर जिनका सेम शेप हो, सेम साइज हो, ऐसे फिगर हमारे कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर क्या होते हैं? सिमिलर, ये तो हमने बात की कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनका सेम तो शेप होता है और कोई ज़रूरी नहीं कि उनका साइज भी सेम हो। हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। कोई ज़रूरी नहीं कि साइज सेम हो, साइज में भी सेम हो सकता है। में भी सेम, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। साइज जो शेप है वो सेम और साइज भी सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे दो ट्रायंगल लिए, तो इनका जो साइज है वो ट्रायंगल है, शेप इसका बड़ा है, इसका छोटा है। मान लो दो ट्रायंगल लिए, दोनों बराबर हैं, तो दोनों जब ट्रायंगल बराबर हैं तो सेम शेप सेम साइज, तो साइज भी सेम शेप भी सेम, तो ऐसे ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो
हमारे सिमिलर फिगर हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। ऑल द congruent figures are similar but similar figure are not necessary। नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनी टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट एग्जांपल अगर ले में हम, तो टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। जैसे एक बड़ी लाइन सेगमेंट ले लिया, एक छोटा लाइन सेगमेंट ले लिया, कि कॉन्ग्रुएंट कब होगी? कॉन्ग्रुएंट जब होगी जब इसकी लेंथ बराबर हो जा, इसकी जो लेंथ बड़ी है, इसकी जो लेंथ है छोटी है, तो है दोनों रेखाखंड, इसलिए जो ये है सिमिलर हो सकती हैं, मगर कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब इनकी जो लाइन है लेंथ आर सेम, लेंथ क्या हो? सेम हो। एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, दो सर्किल सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? मान लिया इसकी R1 है, इसकी R2 रेडियस है, तो दोनों सिमिलर हैं, सेम शेप है और साइज अलग है। सेम शेप दोनों का सर्किल है और साइज एक का छोटा है, एक का बड़ा है। जैसे टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जितने फिगर हैं इस तरीके के सब सिमिलर होते हैं, तो हम सिमिलर पॉलीगन। पॉलीगन्स, सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू पॉलीगन्स are said to be similar if their corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। दूसरा, their corresponding sides are in the same ratio। corresponding sides are सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। जैसे हम एग्जांपल लें, टू पॉलीगन्स ABCD। पॉलीगन्स का मतलब होता है एन साइडेड फिगर,
ABCD 2 पॉलीगन्स लिए, एक पॉलीगन्स ABCD, एक पॉलीगन्स लिया PQRS। तो दोनों पॉलीगन्स आपस में सिमिलर कब होंगे? पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, एंगल D बराबर होगा एंगल S के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आमने सामने के, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है P, B के करस्पॉन्डिंग एंगल है Q, C के करस्पॉन्डिंग एंगल है R, D के करस्पॉन्डिंग एंगल है S। तो ये चारों एंगल आपस में बराबर हैं। सेकंड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर CD अपॉन RS बराबर AD अपॉन PS। सेम रेशियो मतलब पहली साइड का जो रेशियो है, पहले फिगर की फर्स्ट साइड, दूसरे फिगर की फर्स्ट साइड, उन दोनों का जो रेशियो है वो अलग साइड है जो रेशियो है, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, इन साइडों का जो रेशियो है वो सेम है। जैसे पहली साइड का रेशियो 1/2, दूसरी का भी 1/2 आना चाहिए, तीसरी का भी, चौथी का भी। तो ये इस तरीके का जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए। अब जब इस तरीके के जो पॉलीगन्स हैं, जब एंगल्स बराबर हो, साइडें प्रोपोर्शनल में हो, तो ऐसे को कहते हैं सिमिलर पॉलीगन। अब सिमिलर पॉलीगन लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे कि ABCD और PQRS आर सिमिलर। लिखेंगे कैसे सिमिलर? सिमिलर का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ सिमिलर, ये होता है हमारा इस तरीके का। तो हम ABCD पॉलीगन्स सिमिलर है PQRS, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये बात करी हमने सिमिलर पॉलीगन की, अब बात करते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। Similarity of triangles। Similarity of triangles। अभी हम पढ़ के आए दो पॉलीगन्स आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर कब है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के सिमिलर किस तरीके से होंगे? माना दो ट्रायंगल्स हैं आपस में सिमिलर, एक ट्रायंगल्स है ABC, दूसरा ट्रायंगल्स है PQR। दो ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स ABC PQR सिमिलर कब होंगे? पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग आर इक्वल मतलब एंगल A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के, और एंगल C बराबर एंगल R के। सेकंड,
their corresponding sides are in the same ratio। मतलब कि साइड ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू के साथ बराबर होगा बी सी क्यू आर के रेशियो के और ए सी पी आर के रेशियो के। तो हमने पढ़ा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कब, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इस तरीके की ये जो दो क्वालिटी है इनके अंदर होनी चाहिए सिमिलरिटी के लिए। अब बात करते हैं इक्व एंगुलर ट्रायंगल। इक्व एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्व एंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब इक्व एंगुलर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं इक्व एंगुलर ट्रायंगल। इक्व एंगुलर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। ये दो ट्रायंगल्स हैं पी सी पी क्यू आर, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए बराबर पी के, एंगल बी बराबर सी क्यू के, एंगल सी बराबर आर के, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों? आपस में इक्वल हो। और द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वल एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। टू इक्व एंगुलर ट्रायंगल्स में जो एंगल्स, जो साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा।